नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बिहाफ पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा काम करते हैं। पहले हम लोग न्यूमेरिकल को पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हुए, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट इसका हम बना लेते हैं मिरर, इसका एक पार्ट हम बना लेते हैं लेंस। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं या पढ़ने होते हैं। तो मिरर के केस में पहला फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका आता है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का, और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में तीन फॉर्मूले आते हैं। पहला है m इक्वल टू HI/HO, दूसरा है आपका HI/HO, दूसरा है आपका m इक्वल टू माइनस का v/u, एंड थर्ड वन इज, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपका बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से HI/HO इक्वल टू माइनस का v/u। सिमिलरली हम लेंस में आते हैं, तो लेंस में हमें पहला फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है लेंस फॉर्मूला, जो कि हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ है मैग्नीफिकेशन का, सेम HI/HO, दूसरा हो जाता है m इक्वल टू v/u, बहुत माइनर से फ़र्क है। और जब दोनों को आप कंबाइन करते हो तो यहाँ पे आता है HI/HO इक्वल टू v/u। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, हो गया मिरर के लिए, और राइट हैंड साइड में हो गया आपका लेंस के लिए। इसके बाद और फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, या तो आप ईटा ले लो या फिर आप म्यू ले लो। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं C/v। ये जो C/v है, यहाँ पे ये तो आपका कांस्टेंट होगा किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। और जो C है आपका, दैट इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। और दूसरा है आपका V, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ना ये सिंबल किस लिए यूज़ किए गए हैं। अब ऊपर जो भी मैं डिस्कस किए फॉर्मूले, इसमें जरा देख लीजिए ये सिंबल क्या क्या है। ये जो आपका F है, F को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसका मतलब होता है पोल से फोकल तक की डिस्टेंस। V आपका होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और U आपका होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। FVU सेम हेयर, लेंस में भी सेम ही रहते हैं। F फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो जाती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे पोल यूज़ होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर यूज़ होता है। किस में ऑप्टिकल सेंटर यूज़ होता है, लेंस में। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है U, जो कि यहाँ भी सेम ही रहता है। बाकी बचा आपका HI/HO। HI क्या है, HI है हाइट ऑफ इमेज, और HO है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट हो गए जो यूज़ होते हैं, इनका मतलब इतना सा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे।
अच्छा, अगला फॉर्मूला आपका आता है, ये हो गया। अगला आपका आता है पावर। पावर ऑफ लेंस की यहाँ बात हो रही है, पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेसिकली P = 1/f। P क्या है? पावर ऑफ लेंस है। F क्या है? फोकल लेंथ है। एक और आता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी कई सारे लेंस की एक साथ पावर की बात करते हैं, तो बेसिकली वो जाता है P = P1 + P2 + P3 डेड। तो ये हो गया आपका इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए एक बार। तो पहला वह है आपका मिरर के सारे फॉर्मूले, फिर है लेंस के सारे फॉर्मूले जिनमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ये भी खुद में एक रीज़न है, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चैप्टर बहुत लंबा हो जाए, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा याला। अभी हम बेसिकली सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में उसको सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत होती है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे PYQ का 2020 पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट का साइज, साइज यानी कि ये हो गया आपका HO, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको दिया गया है इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। अब ये जो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी और उसी सेंटेंस में आ गया है इस प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है वो मिरर से कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा है, यानी कि ये आपको दिया गया है यू हो गया कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक। और आगे लिखा है कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमको गिवन दिया हुआ है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जो पूछा गया आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी कि आपको जो मिरर है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन रखनी है मिरर से, ताकि आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को गेन कर सकें या ऑब्टेन कर सकें। तो सिंपल सी बात यहाँ पे हो रही है इमेज की डिस्टेंस की। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या पूछा गया आपसे, V पूछा गया है। समझ रहे हैं ना चीज़ को, कि मिरर से स्क्रीन कितनी दूर रखें ताकि हमें इमेज मिल सके, यानी कि V पूछा गया है। दूसरा आपसे कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, ये आपसे कह रहा है HI, हाइट, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, वैसे ही आपसे यहाँ पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। फिर कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इन्फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने की बात कर रहा है थर्ड पार्ट में, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सा है, जो आपको दिया हुआ है हमें निकालना है V। क्या दिया गया है, मिरर दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक और समझ लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको साइन सिंबल समझ में आ जाए कि साइन का कैसे यूज़ करना है। साइन मतलब कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव यूज़ करना है। देखिए मिरर के केस में है क्या, मिरर हम कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं, तो ये हो गया हमारे लिए एक मिड पॉइंट, ठीक है। जैसे एक्सिस में होता है, ओरिजिन होता है, मिड पॉइंट हो गया। इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, गड़बड़ हो गया, ये मैंने ऐसे किया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया और हम मिरर को कुछ ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है। अब जब मिरर को वैसे प्लेस करते हैं उसको मान लेते हैं ओरिजिन। इसके ये साइड आपकी हो जाती है पॉजिटिव, ये साइड आपकी हो जाती है नेगेटिव, ऊपर आपका हो जाता है पॉजिटिव और नीचे आपका हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हमें दिया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा आप मिरर के इस साइड प्लेस करते हो, कहाँ प्लेस करते हो, हमेशा इस साइड प्लेस करते हो। जब ऑब्जेक्ट को आप हमेशा इस साइड प्लेस करते हो तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो ऊपर की तरफ होगा, ये इसकी हाइट हो गई,
और ऊपर तरफ यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एच ओ की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फिर है यू, यू होता है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट जब आप हमेशा इस तरफ प्लेस करते हो तो ये रहा मिरर, यानी कि इसका पोल रहा, पोल से ये रही इसकी डिस्टेंस। देखिए किधर आ रही है, नेगेटिव साइड आ रही है, किधर आ रही है, नेगेटिव साइड आ रही है। तो ये जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा कि नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव लेनी है। फिलहाल तो हमेशा यू नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हमेशा उसे यहाँ प्लेस करना होता है। तो समझ लीजिए क्यों नेगेटिव होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसको आप सिंबल के साथ यूज़ करें। सेम वे में फोकल लेंथ की बात करें हम यहाँ पे, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मिरर के केस में फोकल लेंथ इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसी का ही पार्ट है। समझाने में जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना ही समझा रहा हूँ जितना हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो पहला पार्ट जो सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया आपसे, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इसकी वैल्यू है -15, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। देन इक्वल्स टू v हमें निकालना है 1/v, और u की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज -25। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि सिंबल यहाँ पे चेंज होगा अभी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ये जो -125 है इसको मैं थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। -1/15 इसको टू 1/v, और ये हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा आपका माइनस का 125। आई होप सो आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। अब इसका क्या करिए, शिफ्ट कर लीजिए, ये जो -125 इसको इधर भेज दीजिए इक्वल दूसरी साइड में। जिसको आप भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/v। ध्यान दीजिएगा मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो 1/v इसका हो जाएगा 1/25। भाई ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1/15 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे क्या लेंगे इसका, देखिए ये है 25 और ये है 15, इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 75। इसका एलसीएम हमने ले लिया 75। ठीक है, आप निकालोगे 75 ही आएगा इसका। तो 25 3 ज़ा 75 एंड माइनस का ये माइनस हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे 15 है, 15 5 ज़ा 75। एलसीएम तो आप निकाल ही लेते होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको स्टेप दिखा दिया। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/75, यानी कि आप कहोगे अगले स्टेप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/v इक्वल्स टू माइनस का 2/75। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, 1/v की है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए v की। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v की हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कैसे करोगे आप, इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 75/2, वो भी कैसा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 37.5। ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये सेंटीमीटर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ रही है v की। ध्यान दीजिएगा v की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 37.5, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है इसके बाद। अच्छा, अगला क्या कहा उसने, ये आपको समझ में आया क्या किया हमने। यहाँ पे हमने पहले मिरर का फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमने इसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द इमेज। अगर हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, देखिए यहाँ से यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू HI/HO, और दूसरा है m इक्वल्स टू माइनस का v/u। मैंने कहा दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा, HI/HO इक्वल्स टू माइनस का v/u। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, HI की वैल्यू आपको निकालनी है, कोई बात नहीं, HI की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें HO की वैल्यू क्या दी है, HO की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, HI की वैल्यू निकालनी है, HO की वैल्यू कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका HI आपको फाइंड करना है, HO हो गया 4 सेंटीमीटर, और माइनस यहाँ लगाएंगे, V की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 37.5। 37.5 को आप ऐसे रख लीजिए, डिवाइड बाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू आपकी है दैट इज़ 25, माइनस का 25, यहाँ पे आप माइनस को लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक माइनस हो गया, एक माइनस आपका, थोड़ा सा दीजिएगा मुझे यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। एक बार जब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, जो कि थोड़ा डॉट मिल नहीं रहा था, इसमें रफ किया ताकि डॉट आ जाए, पेन का पॉइंटर आ जाए। यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ था, दैट इज इसको माइनस वी अपॉन यू। अब ये जो एच आई की वैल्यू हमको निकालनी है, हम यहाँ पे एच ओ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एच ओ की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये रख दी मैंने। अब आते हैं माइनस, ये हो गया फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, दैट इज 37.5, किसमें नेगेटिव में ना, तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ नोटिस करिएगा, अगर हम 37.5 लेते हैं तो थोड़ा सा कैसे कैसा हो जाएगा, ये डेसिमल में चला जाएगा। हम 37.5 की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं 75.2, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू करी 75/2, ठीक। नीचे क्या है, नीचे है u, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज 25, वो भी किसमें है, नेगेटिव में है। तो ये हो गया आपका 25, ठीक। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका HI/4। अब यहाँ देखिएगा, ये माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा 75/2, और ये रहा आपका नीचे वाला 25। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है, ये बेसिकली बेसिक से स्टेप है आपका। अब यहाँ से आप देखिए इजली कट कर सकते हैं, देखिए 25 3 सा 75 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा HI/2 कर लीजिए, और माइनस का 3 इस साइड, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका HI/2 -3 × 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी हो गई, HI की हो गई। हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि हमें एच आई यानी कि हाइट ऑफ द इमेज निकालनी थी। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले में दो फॉर्मूले होते हैं, m/HI/HO, m/-v/u। दोनों को कंबाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड सेम था, राइट हैंड साइड सेम हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने, वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे एच आई की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आ रही है, जो कि आ रही है माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपसे कहता है कि डायग्राम क्या होगा। ये देखिए ध्यान से, क्या कहता है, डायग्राम क्या होगा इसका। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एक बार। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे हम आएंगे तीसरे पार्ट में, किसमें आएंगे, तीसरे पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरे पार्ट में एक मिनट दीजिएगा, जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें कहा गया डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल सा ये हमने ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमने ड्रॉ कर लिया कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे ये हमने लिया पोल, ये हमने लिया क्या, पोल लिया। ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके हाफ पे हमने ले लिया फोकस, ठीक। अब इसने ये कहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, फोकल लेंथ बताया ना उसने, फोकल लेंथ कितना बताया उसने, देखिए फिर से पॉइंटर चला गया पेन का, एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, अभी आ जाएगा इसको। यहाँ से यहाँ तक की जो इसने डिस्टेंस दी है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जस्ट डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में आएगा, ठीक है, इसके यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेज आएगी वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आएगी, यानी कि यहाँ कहीं आएगी। ये हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज़ में। तो चलिए इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम ले गए किसको, पैरेलल ले गए, जो पैरेलल जाएगा वो जाएगा आपका रिटर्न होकर किससे, फोकस से। और एक हम ले गए पोल पे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और उसी एंगल से टर्न हो जाएगा। तो दोनों आपको देखो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो यहाँ कहीं पे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है आपने अभी निकाली है, -6 सेंटीमीटर निकाली। तो माइनस का मतलब हो गया नीचे की तरफ, क्योंकि वाई एक्सिस कहाँ होती है, नीचे नेगेटिव होती है, ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नीचे आए माइनस का और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। बात समझ रहे ना, कि वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होती है वैल्यू, और नीचे आने पे क्या होता है, नेगेटिव होती है वैल्यू। इसलिए इसका साइन नेगेटिव साइन मतलब हो गया कि इमेज बनेगी नीचे की तरफ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से ये डिस्टेंस थी 25, कितनी थी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यू है आपका। ठीक, ये क्या है, यू है। और ये डिस्टेंस अभी आपने निकाली है, कितनी आई है, वी है आपका, दैट इज़ 37.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बनेगा इसका डायग्राम, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फॉर्मूले समझ में आए होंगे, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना आपने सीखा होगा। आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।